नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र मालविया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करने वाले हैं जो विश्व भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है, जिसका नाम है डायबिटीज या फिर शुगर की बीमारी। इस पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को इस बीमारी के बारे में जानने की इच्छा रहती है कि आखिर हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, हम जब खाली पेट होते हैं तो हमारा शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, जब हम भरे पेट रहते हैं तो हमारा शुगर का लेवल क्या होना चाहिए, यदि कोई शुगर पेशेंट है, पहले से कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसका शुगर लेवल कितना होना चाहिए। फिर साथ में इस बीमारी को लेकर बहुत सारे भ्रम भी हो गए हैं जिन्हें आज क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया है। तो मैं इस वीडियोस की जो डायबिटीज बीमारी है, इस डायबिटीज बीमारी के ऊपर वीडियोस की एक सीरीज बना रहा हूं जिस पर आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि आपको कौन सी दवाई क्या खानी चाहिए और किस दवाई के खाने से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। साथ में आपको इंसुलिन लेने की जरूरत क्यों होती है, या यदि हमें शुगर की बीमारी है तो क्या हम इंसुलिन छोड़ सकते हैं। फिर साथ में हमें ऐसे कौन सा खाना खाना चाहिए या खाने में क्या नहीं खाना चाहिए अगर हम यदि शुगर पेशेंट हैं तो। फिर कुछ लोगों को भ्रम होता है कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर की बीमारी हो जाती है। तो हम इन सारी बातों पर इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे, साथ में समझेंगे कि डायबिटीज बीमारी क्या होती है और हम उससे किस तरह से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डायबिटीज के ऊपर पहला एपिसोड। डायबिटीज के इंट्रोडक्शन पे जब बात करते हैं तो हम पहले बात करेंगे कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज प्राय तौर पर दो प्रकार की होती है, जिसमें डायबिटीज इंसिपिडस होता है और एक डायबिटीज मेलाइटस होता है। पर हम हमारे वीडियोस में डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि विश्व भर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाने लगी है। अब डायबिटीज मेलाइटस कितने प्रकार की होती है? डायबिटीज मेलाइटस प्राय तौर पर दो प्रकार की होती है। पहली होती है डायबिटीज टाइप 1 और दूसरी होती है डायबिटीज टाइप 2। जो डायबिटीज टाइप 1 होती है वह इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे यह इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब कि इसका इलाज केवल और केवल इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं। आपको अगर यदि डायबिटीज टाइप 1 बीमारी है तो आपको केवल और केवल इंसुलिन के इंजेक्शन लेने से ही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। डायबिटीज टाइप 2 जो होती है वह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब कि हम गोलियां खाकर भी अपनी बीमारी को ठीक रख सकते हैं, साथ में अपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब मैं इंसुलिन की बात कर रहा हूं तो हमें पता होना चाहिए कि इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। हमारे शरीर में एक पेनक्रियाज नाम की ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि में बीटा सेल्स होते हैं। उन बीटा सेल्स से इंसुलिन का सीक्रीशंस होता है। तो अब क्या होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उसमें इन बीटा सेल्स का हमारी खुद की इम्यूनिटी से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं इम्यून मीडिएटेड बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। जब इम्यूनिटी से बीटा सेल टूट जाते हैं तो बीटा सेल नहीं होते तो इंसुलिन नहीं आ पाता। जब इंसुलिन बनता ही नहीं है तो इसलिए हमें टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन इंजेक्शन बाहर से लेना पड़ता है ताकि हम हमारे शुगर लेवल को कम कर पाए। फिर आता है जो टाइप 2, जिसमें मैंने बात की थी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। पर इसमें इंसुलिन तो बन रहा है, फिर हमें इलाज क्यों लेना पड़ रहा है? इसमें इंसुलिन बनता है लेकिन बीटा सेल पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट नहीं हुए, मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए, इसलिए इंसुलिन बन रहा था। लेकिन उसमें या तो उसका काम करने की क्षमता कम हो गई है, बीटा सेल्स कम मात्रा में इंसुलिन बना रहे हैं, या फिर यदि इंसुलिन बना भी रहे हैं तो वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई है, मतलब कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया है, मतलब कि इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है, या फिर वह हमारे शुगर लेवल को कम नहीं कर पा रहा है। इसलिए जब हम बाहर से दवाई लेते हैं तो जो भी हम दवाइयां लेते हैं उसको हम इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि कुछ दवाइयां आपके इंसुलिन के सीक्रीशन को बढ़ाती हैं और कुछ दवाइयां जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा था उस रेजिस्टेंस को कम करती हैं। अगर यदि इनसे काम नहीं चलता तो फिर हम इंसुलिन इंजेक्शन पर जाते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में। लेकिन जब तक गोलियों से काम चलता है तब तक हम डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में इंसुलिन नहीं लेते। मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि कब हमें इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है और हम कैसे इंसुलिन को छोड़ सकते हैं। फिर एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम जीडीएम भी बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, मतलब कि जब गर्भावस्था होती है, उस समय पे यदि उनका शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है और उन्हें शुगर की बीमारी होती है तो उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इस पर हम अलग से बाद में बात करेंगे।
अब हम बात करते हैं शुगर का नॉर्मल लेवल क्या होता है, हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल शुगर लेवल में हम 3 प्रकार से बातें करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है आरबीएस, एक होता है एफबीएस और एक होता है पीपीबीएस। तो आरबीएस क्या होता है? आरबीएस होता है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब कि हम किसी भी समय, मतलब हमने खाना कब खाया है कब नहीं खाया है, हम खाली पेट है भरे पेट है, हमें उससे मतलब नहीं होता। उस समय पे शुगर का लेवल जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर लेवल। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे एफबीएस। एफबीएस मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, मतलब कि जब आप खाली पेट होते हैं, सुबह सोकर उठते हैं और उसके बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, तो उसे हम एफबीएस बोलते हैं। खाली पेट शुगर लेवल का मतलब ये नहीं है कि आप 10 बजे तक खाली पेट है फिर अपना शुगर का लेवल चेक कर रहे हैं। आपको 8, साढ़े 8 बजे तक अपना शुगर लेवल चेक कर लेना है, जब तक कि आपने कुछ खाया हुआ नहीं है। आपको इवन चाय भी नहीं लेनी है, आप पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको चाय नहीं पीनी, कुछ खाना नहीं है। उसको हम बोलते हैं खाली पेट की शुगर या फिर एफबीएस या फिर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अब हम बात करते हैं पीपीबीएस। पीपीबीएस मतलब होता है पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल। पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल मतलब होता है खाने के 2 घंटे बाद की शुगर। हमने जब खाना अच्छे से खाया हुआ है, भरपेट खाना खा चुके हैं, उसके जस्ट 2 घंटे बाद आपको अपना शुगर लेवल चेक करना है, वह कहलाता है पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल या फिर पीपीबीएस। अब मैं आपको इनकी नॉर्मल वैल्यूज बताता हूं। यदि कि कोई व्यक्ति जिसको शुगर नहीं है उसको नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए, इन तीनों चीजों का मैं आपको बताता हूं। नॉर्मल व्यक्तियों में आरबीएस मतलब कि रैंडम ब्लड शुगर का लेवल 70 से 100 के बीच होना चाहिए। जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होता है एफबीएस, खाली पेट की शुगर, वह 100 से कम होनी चाहिए, मतलब 100 से कम होनी चाहिए। और भरे पेट की शुगर मतलब कि खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर आपकी 140 से कम होना चाहिए। यह सारी चीज जो वैल्यूज मैंने आपको बताई है, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जिसको शुगर की बीमारी नहीं है। अब मैं आपसे एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बातें करने वाला हूं जिस कैटेगरी में प्री डायबिटिक्स आते हैं। प्री डायबिटिक्स मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको अभी शुगर की बीमारी हुई नहीं है, बट अगर यदि वह अपने जो डाइट है, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करते हैं, तो उनको शुगर की बीमारी बहुत जल्दी होने वाली है। मतलब मैं कह सकता हूं कि वह शुगर बीमारी की दहलीज पर खड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्री डायबिटिक्स कहा जाता है। प्री डायबिटिक्स व्यक्तियों का ब्लड शुगर लेवल, जिसमें कि मैं बात कर रहा हूं फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब खाली पेट की शुगर, 100 से 125 के बीच होती है। और पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर मतलब कि भरे पेट की शुगर 140 से 199 तक होती है। अब मैं आपसे बात करता हूं जो व्यक्ति को शुगर की बीमारी ऑलरेडी है, जो कि डायबिटिक पेशेंट है, उनका खाली पेट की शुगर मतलब कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 या उससे ज्यादा होता है और भरे पेट की शुगर 200 या फिर उससे ज्यादा होता है। अब कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है जब हम ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर हो या फिर पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर हो या फिर रैंडम ब्लड शुगर हो, जब हम चेक करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा आता है, तो फिर हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल वैल्यूज थी, हम उससे ज्यादा आए, मतलब कि हमें शुगर की बीमारी हो गई है। जबकि ऐसा नहीं होता। आपकी कोई भी एक रीडिंग से आप कंफर्म नहीं कर सकते कि आपको शुगर की बीमारी हुई है या फिर नहीं है। या तो आप कंटिन्यू मॉनिटरिंग कीजिए, दिन में 3 बार आप ब्लड शुगर चेक कीजिए, या फिर आप लगातार 4 से 5 दिन तक अपनी ब्लड शुगर लेवल को चेक कीजिए। पर मैं आपको इससे अच्छा तरीका बताता हूं। एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HbA1c लेवल, जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। यह HbA1c लेवल का मतलब क्या होता है? यह आपके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल चल रहा है उसके 3 महीने की वैल्यूज का एवरेज होता है। जब आप 3 महीने की शुगर का एवरेज निकालते हैं तो इस पे किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता कि आपने खाली पेट इसको कराया है या फिर इसको भरे पेट करवाया है या फिर आपने कम खाना खाया था। क्यों? क्योंकि ये 3 महीने की शुगर का लेवल है। जबकि ऊपर जितने भी मैंने आपको नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल बताए, उनके ऊपर आपने यदि खाना कम खाया है, खाना ज्यादा खाया है, आप खाली पेट हैं, सभी चीज का फर्क पड़ता है। HbA1c लेवल के ऊपर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। आप इस टेस्ट को खाली पेट भी करवा सकते हैं, भरे पेट भी करवा सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं HbA1c का नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति का HbA1c लेवल 5.6 से कम होता है। जो प्री डायबिटिक होते हैं उनका HbA1c लेवल
5.6 से 6.4 तक होता है। और जो कि डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर पेशेंट है, उनका HbA1c लेवल 6.5 या फिर उससे ज्यादा होता है। अगर यदि आपका ब्लड शुगर आपने टेस्ट करवाया, आपने अपनी शुगर की जांच करवाई और HbA1c टेस्ट करवाया है, यदि वह लेवल 6.5 या फिर उससे ज्यादा आ रहा है तो आप कंफर्म मानिए कि आपको डायबिटीज बीमारी हो चुकी है। अभी मैंने आपको नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, FBS, PPBS, प्री डायबिटिक्स के लिए कितना होना चाहिए, डायबिटिक्स के लिए कितना होना चाहिए, HbA1c टेस्ट कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, सारी चीज मैंने आपको बताई है। लेकिन आपके अंदर जो चीज संदेह पैदा कर रही है कि मुझे डायबिटीज बीमारी हुई है या फिर नहीं हुई है, हम उस पर बात करते हैं। मतलब कि हम डायबिटीज के लक्षणों पर बात करते हैं, डायबिटीज बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर यदि आपको इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं और आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, या आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी किसी को भी यदि शुगर की बीमारी है और आपको साथ में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको डायबिटीज बीमारी की स्क्रीनिंग पर जाना चाहिए। साथ में आपको वैल्यूज चेक करनी चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। डायबिटीज बीमारी की स्क्रीनिंग कब की जाती है और क्यों करना चाहिए और कितने समय के अंतराल में करना चाहिए, मैं आपको आगे के वीडियोज में बताऊंगा। अभी मैं आपको इसके लक्षणों पर बात करता हूं, सिम्टम्स बताता हूं। इन सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स होता है आपको बार बार बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जिसको हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। फिर बार बार यूरिन आना भी इसका एक सिम्टम है, जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको लगातार शरीर में थकान बनी रहती है, वह थोड़ा भी काम करते हैं और जल्दी से थक जाते हैं, उनको लगता है कि अब मैं कोई और काम नहीं कर सकता, यह भी डायबिटीज का एक सिम्टम है। फिर कुछ लोगों में वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर आपकी आंखों में धुंधलापन आना, मतलब कि ब्लड विजन होना। फिर उसके बाद यदि आपको कोई घाव हुए हैं तो वो या तो भर नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत लंबे समय अंतराल में वो भर पा रहे हैं। फिर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, मतलब कि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, स्पेशली आपको वेजाइनाइटिस इन्फेक्शन जो कि महिलाओं में पाया जाता है, और स्किन और फंगल इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं। फिर आपके हाथों और पैरों में झिनझिनी बने होना और सुन्नपन आना, जिसको हम टिंगलिंग या फिर नमनेस सेंसेशन बोलते हैं, आपको इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर कुछ लोगों में आर्मपिट व नेक में कालापन आना शुरू हो जाता है, जिससे को हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंसी बोलते हैं। इस प्रकार के सिम्टम्स आपको डायबिटीज की बीमारी में देखने को मिलते हैं। अगर यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डायबिटीज की स्क्रीनिंग पर, डायबिटीज की ब्लड टेस्टिंग पर जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि आपको कहीं डायबिटीज की बीमारी तो नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको लक्षणों पे बात की, नॉर्मल लेवल से बात की। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में डायबिटीज बीमारी में जो हम दवाइयां खाते हैं, उन दवाइयों को कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, खाने के पहले कौन सी दवाई खाई जाती है, खाने के बाद में कौन सी दवाई खाई जाती है, और उन दवाइयों के खाने से आपको क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और कौन से अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, मैं ये सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं। आज के लिए थैंक यू सो मच, और आगे के वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में। थैंक यू सो मच।